आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इनफ को कंप्लीट करेंगे। इनफ को कंप्लीट क्या करेंगे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एडवर्ब का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो भी एकदम शार्ट तरीके के साथ। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। यदि आप अपना 90 सेकेंड मुझे देते हो तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, इनफ का प्रयोग जब एडवर्ब व क्वांटिटी के रूप में होता है तो इसका प्रयोग हमेशा ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसकी विशेषता यह बताता है। जैसे ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर यह बताया गया है कि इनफ का प्रयोग जब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है तो इसका प्रयोग हमेशा ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसकी विशेषता यह बताता है। अरे यार सिंपल है, जिसकी विशेषता बताए ना उसके बाद होता है इनफ का प्रयोग, कह सकते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, जैसे आपका एक फ्रेंड है, वो आपकी हर बात मानता है, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो जब बहुत क्लोज फ्रेंड है ना तो आप जो कुछ खाओगे ना उसे ज़रूर दोगे। तो वही है, इंटेलिजेंट यहाँ पर किसी की विशेषता बताई जा रही है, मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बताया जा रहा है कि ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, उसके बाद में इनफ का प्रयोग कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य एकदम सिंपल है कि इंटेलिजेंट के बाद इनफ का प्रयोग होगा, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए, यहां पर ही की विशेषता बताई जा रही है कि इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बाद तुरंत आपको इनफ का प्रयोग कर देना है, एडजेक्टिव के बाद, ठीक है। सी रन्स फास्ट, तो रन्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब में कुछ ऐड हुआ है फास्ट तो एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनफ, तो वहां पर इसकी विशेषता बताई जा रही है कि सी रन्स, वह दौड़ती है, विशेषता है ना कि वह दौड़ती है। उसके बाद फास्ट है, तेज दौड़ती है, तो उसके बाद देखो इनफ का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। आ रही बात समझ में। ध्यान रखें कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले इनफ का प्रयोग किया जाता है। तो चलो यहां से देखो, फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड। किंतु रेदर का प्रयोग पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे रेदर बैड, रेदर डिफिकल्ट, रेदर वर्स, रेदर हॉटर। तो आपने देखा कि जो फेयरली का प्रयोग है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, और रेदर का प्रयोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ में किया जाता है, ठीक है। रेदर बैड, रेदर डिफिकल्ट, रेदर वर्स, रेदर हॉटर। हॉटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, जबकि रेदर के बाद टू का प्रयोग भी हो सकता है। आगे बात समझ में गाइस, कि फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, जबकि रेदर के बाद टू का प्रयोग भी हो सकता है। फेयरली टू गुड कहना गलत है, क्योंकि फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रेदर के बाद टू का प्रयोग हो सकता है। लेकिन रेदर टू बैड कहना बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन रेदर के बाद टू का प्रयोग होता है। फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, है ना। तो सिंपल है ना, फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव मतलब कि पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। रेदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का, जैसे रेदर वीक, रेदर डिफिकल्ट, रेदर ट्रबलसम, रेदर डल, मतलब कि निगेटिव मीनिंग देते हैं, राइट, है ना। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो निगेटिव सेंस देते हैं। अब डिफिकल्ट मीन्स कठिन है, तो ये निगेटिव तो ही है ना। वीक, ट्रबलसम, उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, तो ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है ना। सारी बात समझ में। किंतु रेदर अम्यूजिंग, रेदर गुड, रेदर क्लेवर, रेदर प्रीटी, रेदर ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस किस लेवल से पूछता है एग्जाम में। अब देखो मैंने आपको ये बताया था, देख लेते हैं। अब सिंपल सी लैंग्वेज में अपन लोग यदि बात करें कि जिसकी विशेषता बताई जाए, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आपको क्या करना है, इनफ का प्रयोग करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आपको इनफ का प्रयोग करना है। तो इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, तो इसके बाद इनफ का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। सी रन्स, क्या है, रन्स, फास्ट,
एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या इनफ है। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हम लोगों को इनफ का प्रयोग क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखें कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले इनफ का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिया जाता है, मतलब कि पहले इनफ का यूज कर देते हैं यहाँ पर लोग। ही इज इनफ लकी टू गेट अ जॉब नोयर, बिल्कुल गलत है। इनफ पहले नहीं होगा यार, बाद में होना चाहिए। लकी इनफ कह सकते हैं, लकी इनफ होना चाहिए। ही इज लकी, उसके बाद में इनफ लगेगा। ठीक है, अगला, इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ब्यूटीफुल इनफ, केयरफुल इनफ, टॉल इनफ। किंतु इसके पहले, एक मिनट गाइस, ठीक है, मैंने आपको बताया तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किंतु इसके पहले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर भी प्रॉब्लम से दिया जाता है। कैसे, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का। किंतु इसके पहले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके प्रॉब्लम से दिया जाता है, जैसे ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू नो इरर। तो गाइस ग्रेटर इनफ यहाँ पर प्रॉब्लम से दिया जाएगा ना, तो इनफ जो इनफ होगा, इनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। इनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज कर लेता है कि नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री दे करके वो प्रॉब्लम्स देगा, तो ये ग्रेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री इसमें यहाँ पर नहीं होगा, आएगी ही नहीं। ठीक है, अगला, सी इज लकीएस्ट इनफ, बिल्कुल गलत है, ये सुपरलेटिव डिग्री है जो कि बिल्कुल गलत है ना। अगला, हार्ड तथा हार्डली, इसमें क्या है, हार्ड का अर्थ है कड़ा और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। इट इज अ हार्ड जॉब, हार्ड क्या एडजेक्टिव है, जॉब क्या है नाउन है। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स क्या है वर्ब है, और हार्ड क्या है एडवर्ब, वर्ब में कुछ ऐड होना एडवर्ब कहलाता है। क्यों भाई, किंतु हार्डली का अर्थ है करीब करीब, ना के एकदम करीब करीब बोल सकते हैं, ना के बराबर, और या सिर्फ एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे सी हार्डली एडवर्ब है, कम्स टू मी। ठीक है, तो हार्डली का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं। लेट तथा लेटली, लेट का अर्थ है देर, आफ्टर द राइट फिक्स्ड यूजुअल टाइम, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में होता है, मतलब कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। लेट का प्रयोग, यू आर लेट एडजेक्टिव है, इन द लेट समर एडजेक्टिव है ना। ही केम लेट लास्ट नाइट, तो केम वर्ब है, वर्ब में कुछ ऐड हुआ है तो एडवर्ब है ये, तो लेट का यूज एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में होता है। किंतु लेटली एक एडवर्ब जिसका अर्थ है हाल ही में, रिसेंटली। हैज ही कम लेटली, तो लेटली क्या है एडवर्ब है। डिड ही केम लेट, तो वर्ब में कुछ ऐड हुआ है तो क्या हुआ एडवर्ब हुआ, है ना। विद्यार्थीगण ध्यान दें कि ऐसे एडवर्ब्स के प्रयोग में बहुधा प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। चलो कैसे प्रॉब्लम्स हैं देख लेते हैं एक बार। ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेटली नो इरर, तो सिंपल सी लैंग्वेज में अपन लोग यदि बात करें तो गाइस ये क्या है वर्ब है कमिंग, और लेटली यहाँ पर लिखा है तो लेटली के बदले लेट का प्रयोग होगा। देर से आने के कारण फाइंड किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में आने के कारण फाइंड किया जाना तर्कसंगत नहीं है। बात है कि ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग, मतलब कि फाइंड फॉर कमिंग, लेटली नहीं लेट होना चाहिए। ठीक है, अगला, एगो का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है रूल कि जो एगो का प्रयोग होता है वो पास्ट टेंस में होता है। अतः किसी भी टाइम एक्सप्रेशंस के साथ यदि एगो का प्रयोग है तो इसका अर्थ है कि वाक्य पास्ट टेंस में होगा। जैसे ही केम अ वीक एगो, तो केम से पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा किसमें है पास्ट टेंस में। नॉट प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के साथ एगो का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिया जाता है, और आपको पता है कि एगो का प्रयोग हमारा पास्ट टेंस में होता है। ही हैज कम अ मंथ एगो, तो ये प्रेजेंट में है, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, हैज यहाँ पर नहीं होगा। आई हैड सीन, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के साथ एगो का प्रयोग करके प्रॉब्लम से दिया जाता है, तो हैड पास्ट परफेक्ट में है जो कि बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर हैड का यूज नहीं होगा। एगो हमेशा पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है,
तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को ये लाइक का टारगेट है 500 प्लस लाइक। आप लोग यार कर सकते हो गाइस।